हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर देख रहे थे क्लास 10 स्टैंडर्ड मैं लिखता ही रहूं इसके क्वेश्चन आंसर। और सच में ये जो लेसन है लिखता ही रहूं, इसके आंसर इतने सारे हैं कि हम क्या बताएं। क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा ही है इसमें, इसलिए शायद इस लेसन का नाम सोच समझ के रखा गया है। तो हम यहाँ पर ये पार्ट 3 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आप इसका इसका प्रिपरेशन जरूर करिएगा। इस लेसन का थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इस लेसन को अगर पूरा प्रिपेयर किया तो 100% चांस है कि इसमें से ही 5-6 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो इस लेसन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा कि ये इसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा है तो हम इसे नहीं प्रिपेयर करते, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऊपर ऊपर तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम अगर एग्जाम में लास्ट मोमेंट में अगर ऊपर ऊपर भी देख के जाते हैं तो बहुत फायदा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको मेरी अगर स्टोरी बताऊं कि मैंने 10th क्लास में जो मैंने जितना भी मैथमेटिक्स में पढ़ा था ही, लेकिन जब मैं सुबह एग्जाम होती थी तो उस दिन तो ज्यादा प्रेशर होता है, तो मैं सुबह सुबह उठकर पढ़ाई की। तो उसमें जो मैं एग्जाम हमारी थी 11 बजे की, तो हमारी 11 बजे की रहती थी, हम 10 बजे सेंटर पे चले जाते थे। लेकिन जो मैंने सुबह 7 से लेके 9 बजे जो प्रिपेयर किया था, और वो 3 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए थे थ्योरम्स के, और इतना अच्छा लग रहा था, वही क्वेश्चन आंसर आए थे। तो होता है कभी कभी, तो हमें लास्ट मोमेंट में भी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो पासिंग मार्क्स के भी मोहताज हो जाते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन, क्वेश्चन नंबर 1 है। उत्तर, यहाँ पे उत्तर लिखना है हमें। नागर जी के पिताजी ने उन्हें इनमें भाग लेने से रोका, तो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने को रोका था। क्वेश्चन 2 है हमारा, आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए 2 महान नेताओं के नाम। तो महान नेता कौन आए थे गद्यांश में? परिच्छेद में आए 2 महान नेताओं, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। नागर जी के लेखन की एक विशेषता, गरीबों के प्रति करुणा का भाव होना। नागर जी की पहली कहानी का नाम, तो प्रायश्चित। परिच्छेद में उल्लेखित स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, तो काकोरी बम कांड, ये थी घटना। देन नेक्स्ट है, सजाल पूर्ण कीजिए। मेडिकल कॉलेज में दाखिला रोगी जवाहरलाल नेहरू की मां नागर जी का छोटा भाई। ये जरूर करिएगा, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नाम और प्रकाशन वर्ष, तो 1944, और यहाँ पे नाम आ जाएगा महाकाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ऐसे प्रश्न बना कर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों के समूह में हो। 1933 और सामाजिक आंदोलन में, तो जवाहरलाल नेहरू, हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसके आंसर यही हो, 2 शब्द। तो उत्तर आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से नागर जी की पहली बार किस सन में भेंट हुई थी? तो 1933 में। नागर जी के पिता जी ने उन्हें किस तरह के आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका? तो सामाजिक आंदोलन में कभी जाने से नहीं रोका। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द। निश्चित का आएगा अनिश्चित, दुख का सुख, तेज का मध्यम यानी कि तेज यानी फास्ट, और मध्यम यानी धीरा, पहला यानी कि फर्स्ट, और अंतिम यानी कि लास्ट। ये भी जरूर करिएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है।
तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। प्रभावित का प्रभाव आ जाएगा, सामाजिक का समाज आ जाएगा। गद्यांश क्रमांक 3 का है, निम्नलिखित कठिन गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे आया है माधव शुक्ल की विशेषताएं। तो आजानुबाहु कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखना। रचना यहाँ पे लिखेंगे हम तुलसीदास की रचनाकार, और रचना आएगा रामचरितमानस। यहाँ पर है लेखक के बाबा जी का शाम का नित्य कर्म, नागर जी से रामचरितमानस पढ़वाकर सुनना और नागर जी को जबरदस्ती श्लोक याद करवाना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूँ। फर्स्ट आंसर है आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी की अपनी इस कृति से सूरदास के चमत्कारों का वर्णन किया है। खजल नयन में नेत्रहीनों का चमत्कार के बारे में नागर जी की धारणा। नेत्रहीनों की भविष्यवाणियां कभी कभी सच होती है। नागर जी 7 साल तक प्रतिवर्ष जिस लेखक के एक शहर से मिलते रहे वो शरत चंद्र। आकृति पूर्ण कीजिए। फिर से हमें ट्री डायग्राम कंप्लीट करना। आंसर यहाँ आप देख सकते हैं, नगर जी के प्रभाव भ्रमण का दायरा, पेशावर से कन्याकुमारी, बंगाल से कश्मीर। नागर जी के 2 देश भर में भ्रमण करने से हुए लाभ, अनेक चरित्र कैरेक्टर देखने को मिले और विभिन्न चरित्रों के मनोविज्ञान को समझने का मौका भी मिला। पर समझ जाइए, आप खाना खा रहे हैं तो भी आप वीडियो चालू रखकर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सुन सकते हैं, जिससे भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। वाक्य पूर्ण कीजिए। तुलसीराम को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। पंच सती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्माद्य थे या नहीं। शब्द संपदा, नयन का आएगा नेत्र, पुराना यानी प्राचीन होता है, सच यानी सत्य भी होता है, और मौका का मतलब अवसर भी होता है। तो ये हमें यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखना है, इसे भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है उसका कुंदत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। जैसे कि लगाव, लग आओ, मिलावट, मिल आवट। तो हमें आधा करके आ की मात्रा बतानी है। यहाँ पर देखिए, ये आंसर दिया गया है क्वेश्चन 4 का। स्वमत अभिव्यक्ति, आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है 25 से 30 शब्दों में, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक प्राणी की 2 आंखें होती है, जिसके द्वारा वह पृथ्वी की समस्त चीजों का देखने में समर्थ होता है। मनोरंजन दृश्य देखकर वह प्रसन्न होता है, दुखद दृश्य देखकर वह दुखी होता है, बेचैन होता है। यह आंखों से दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष दृश्यों से मनुष्य की प्रतिक्रियाएं होती है, पर मनुष्य की एक दृष्टि और होती है मन की, यानी कि उसकी कल्पना। प्रत्यक्ष दृष्टि भी तेज होती है, किसी भी घटित अघटित की कल्पना करना या दृश्य से। तो यहाँ पे आपको जो आंखों से हम देखते हैं और मन की आंखें,
इसमें आप क्या अंतर बता सकते हैं अपने शब्दों में, आपको लिख लेना है 25 से 30 शब्दों में। आप सेम ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप समझ जाइए आपको आंसर नहीं आया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको कम से कम इतना बड़ा आंसर लिखना है। वैसे तो वहां 25 से 30 शब्दों में कहा गया है, लेकिन आप कम से कम और समझ जाइए 1 पेज, 10th का बोर्ड का आंसर है, तो जो आपका 1 पेज होता है वो तो पूरा लिख दीजिएगा, क्योंकि ये अपने मन से आंसर है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। लैंग्वेज पेपर में मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत इजीली हो जाता है। नागर जी को इस पुस्तक को फिर से पढ़ने की उत्कट क्या लिखा है, उत्कंठा है। कभी कभी न्यू शब्द आ जाते तो जबान भी फिसलती है। सो उत्कंठा है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती। सेकेंड आंसर है पत्रों और प्रत्येक जाति की रीति रिवाजों का, इसलिए हमें रीडिंग करते रहना चाहिए। पाठ में साक्षात्कार ले रहे हैं ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और अमृतलाल नागर का। फिर यहाँ पर सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, सफाई कर्मियों की रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। नागर जी के अनुसार मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे वचन बदलना है। वचन बदलना यानी कि वही सिंगुलर और प्लूरल। बूढ़े बूढ़ा आ जाएगा, कहानी यो यानी कहानी आ जाएगा, जाति जातिया आ जाएगा, रचनाएं रचना आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो सिंगुलर कर देना है, और सिंगुलर है तो प्लूरल कर देना है, यानी कि एक वचन और बहुवचन। गुण का अवगुण आ जाएगा, बल का दुर्बल आ जाएगा, मान का अपमान आ जाएगा, और भाग्य का दुर्भाग्य आंसर आ जाएगा। सच में बहुत क्वेश्चन आंसर है इसमें। लेखक में वास्तविकता लाने के लिए विषय की तह में जाना आवश्यक है। इस बारे में 25, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप ये खुद रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सच में 3 वीडियोस हो चुके हैं। यहाँ पर शब्द भेद है। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, छोटा गुणवाचक विशेषण है। भी और बहुत ये शब्द आना चाहिए, इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि नागर जी ने पत्रों का भी बहुत संकलन किया, इस शब्दों को हमें वाक्यों में इस्तेमाल करना है। संधि विच्छेद और संधि भेद हमें लिखना है। जैसे कि नदी इस स्वर संधि है, और ये व्यंजन संधि है। इस क्वेश्चन में हमें सहायक क्रिया बताना है, तो मैं आंसर पढ़ रही हूँ डायरेक्ट। मूल रूप जैसे कि चाहूंगा चाहना और रहू रहना आ जाएगा। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया है, चमकना और लिखना का। तो हमें इस तरीके से आंसर लिखना है। चमकना, चमकाना, चमकवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। यहाँ हमें मुहावरे लिखना है, जिसका हमें शब्द दिया गया है, अर्थ भी लिखना है, और हमें इस अर्थ को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, वाक्य में हम करेंगे परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर अशोक फूला ना समाया।